हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ बिहार राज्य के मधुबनी शहर के ऐसे प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, नंबर 1 पर है भोगेंद्र झा। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, भोगेंद्र झा एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे मधुबनी बिहार से भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए थे। आगे मैं आपको बताते चलूं तो भोगेंद्र झा 1940 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे और कृषि के क्षेत्र में हाशिया पर पड़े और वंचितों के पक्ष में खड़े होकर भूमियों के लिए उन्नति के लिए लड़े थे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्हें उत्कृष्ट वक्ता और सुश्रुत लेखक के रूप में लोग जानते हैं, जिनके दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में बौद्धिक योगदान को कम करके आंका नहीं जा सकता है। वे बिहार सीपीआई के निर्विवाद नेताओं में से एक थे, जो एक समय में हिंदी पट्टी में पार्टी का गढ़ थे और आज भी सीपीआई का एक महत्वपूर्ण आधार उनके नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर है अर्कनाथ चौधरी। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, अर्कनाथ चौधरी संस्कृत के एक भारतीय विद्वान हैं। उन्होंने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में निर्देशक और श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल गुजरात में कुलपति के रूप में कार्य किए। चौधरी संस्कृत व्याकरण के विशेषज्ञ रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के 3 परिसरों में प्रगट के रूप में कार्य किए थे। चौधरी भारत के बिहार राज्य मधुबनी के जिले के रुद्रपुर गांव से आते हैं। उन्होंने झारखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में कई संगठनों में काम किया है। नंबर 3, महासुंदरी देवी। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, महासुंदरी देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार और मिथिला चित्रकार छल, जिनका भारत तक राज्य और राष्ट्रीय दोनों द्वारा पुरस्कार प्रदान कयल गेल छल। 1994 में हिनका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपना प्रसिद्ध भारतीय कलाकार को बहुत अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित किया था। इनका करियर काफ़ी अच्छा रहा है। दोस्तों, नंबर 4 पर है सीता देवी। सीता देवी का जन्म साल 1914 में भारत के मधुबनी जिले के जितवापुर गांव में हुआ था। वह अपनी भरनी शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी, जिसमें विषय को काले रंग में रेखांकित करना, रिक्त स्थान को रंग से भरना शामिल था। उन्होंने सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग की जटिल भरनी शैली को ग्रामीण घर से निकालकर महानगरीय ड्राइंग रूम में पेश किया था। 9 जुलाई 2022 वह बिहार राज्य में अपने गांव जितवापुर में स्थानीय विकास के लिए सक्रियता में प्रभावशाली थी और वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने के प्रयास में अपने करियर के दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं को मधुबनी कला सिखाई थी। उनकी पेंटिंग को लोग व्यक्तिगत शैली, विशेष रूप से उनके रंग के उपयोग के लिए सराहा जाता है। व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। भारत के साथ साथ फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान के संग्रहालयों में संग्रहित किया गया है। दोस्तों, नंबर 5 पर है आशीष झा। आशीष कुमार झा का जन्म 31 दिसंबर 1970 को बिहार राज्य के मधुबनी जिले में हुआ था। आशीष कुमार झा एक भारतीय अमेरिकी जनरल इंटर्निस्ट, चिकित्सा और शिक्षाविद हैं, जिन्होंने साल 2022, साल 2023 तथा व्हाइट हाउस कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य किए थे। वह साल 2020 में ब्राउन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल पब्लिक हेल्थ के डीन रहे थे। ब्राउन से पहले वह हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर के रूप में उन्हें जानते हैं लोग। झा को देश के अग्रणी स्वास्थ्य नीति विद्वानों में से एक माना जाता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में झा की भूमिका स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और लागत में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के प्रभाव पर केंद्रित है। दोस्तों, नंबर 6 पर है गंगानाथ झा। जी दोस्तों, गंगानाथ झा का जन्म 25 सितंबर 1871 को ब्रिटिश भारत के बिहार के मधुबनी जिले के सरिसब पाही गांव में हुआ था। अपने पूर्वज आयुक्त झा के माध्यम से गंगा झा राज्य दरभंगा एस्टेट के शासक परिवार से संबंधित थे। अपने भाइयों के साथ उनकी शिक्षा राज दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा प्रायोजित की गई थी, जो उनके रिश्तेदार रहे थे। दोस्तों, उनका करियर काफ़ी अच्छा रहा है। नंबर 7 पर है नरेंद्र झा। नरेंद्र झा एक भारतीय अभिनेता थे। यह कई धारावाहिक और फिल्मों में काम किए हैं। उन्होंने हवन में हरि ओम, बापजी, हमने ली शपथ में एसपी करणवीर,
थेफ्ट ऑफ बागदाद में शीर्षक किरदार और इसके अलावा उन्होंने कैप्टन हाउस, जय हनुमान, आम्रपाली, रावण आदि धारावाहिक में काम किया है। नरेंद्र झा का जन्म 2 सितंबर 1962 को बिहार राज्य के मधुबनी जिले में हुआ था। उन्होंने फिल्म हैदर शोरगुल राइस में काम किए हैं, जो एक अपने माने जाने अभिनेता के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर है शकील अहमद। शकील अहमद का जन्म बिहार राज्य के मधुबनी जिले में हुआ था। शकील अहमद खान की प्राथमिक शिक्षा पुस्तैनी गांव में हुई थी, जिसके बाद इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए साल 1988 में दिल्ली आए, जहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की। दोस्तों, नंबर 9 पर है मोहन मिश्रा। मोहन मिश्रा का जन्म 19 मई 1937 को भारत के बिहार राज्य के मधुबनी जिले के कोइलाख में हुआ था। अपनी मेडिकल योग्यता हासिल करने के बाद डॉक्टर मिश्रा ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल डीएमसीएच में एक रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपना करियर शुरू किए। साल 1962 से 1995 तक वहां पे वो कार्यरत रहे। दोस्तों, नंबर 10 पर है नितिन मिश्रा। दोस्तों, नंबर 10 पे है नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा भारत के पूर्वी भारतीय राज्य बिहार से आने वाले एक भारतीय तथ्य हैं। उन्होंने 13वीं, 14वीं और 15वीं बिहार विधानसभा में मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। वर्तमान में वे झंझारपुर से 17वीं बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और भाजपा बिहार के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं। नीतीश मिश्रा का जन्म बिहार राज्य के मधुबनी जिले में हुआ था। बिहार राज्य के मधुबनी जिले में एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्रा है, जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मिश्रा के चाचा स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा एक प्रसिद्ध राजनेता थे, जिन्होंने अपने करियर के दौरान कई